तो क्या हाल है आप सबका। आज हम उस मूवी के मिस्टेक्स देखने वाले हैं जिस मूवी के हीरो की रफ्तार ने समय को पीछे छोड़ दिया था, और उसकी रफ्तार तो इतनी तेज है कि उसे देखकर तो फाइटर प्लेन भी शर्मा जाए। तो आओ यार, फाइटर प्लेन को मारते हैं डंडा और शुरू करते हैं अपना मिस्टेक वाला फंडा। अब मूवी के सबसे पहले सीन में ही देख लो, ये इंसान घी का डब्बा काट कैसे रहा है। ये मतलब इतना वजनदार हथियार से इस डब्बे को काटने की क्या जरूरत है। अगर सादा सा कटर भी लो ना तो उस कटर से भी ये कट जाएगा। अब ये देखो, इनमें से कोई भी हथियार लो ना तो ये डिब्बा फटाक से कट जाएगा, पर नहीं, इन्हें तो कुछ अलग दिखाना है ना। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये डिब्बा इसे काटा ही नहीं जा रहा, पर क्या करेगा बेचारा, उसे तो एक्टिंग करने को बोला है ना, मजबूर है वो। अब इस एक्शन मूवी में ना एक जादू किया गया है, और उस जादू को देखने के बाद तो मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। अब आप लोग किसी जगह पर बैठ जाइए और उस जादू को देखिए। जब इसे मारता है तब ये हवा में कैसे जा रहा है, ये देखो। मतलब इस तरफ उसका सर है और इस तरफ उसके पाँव है, और जैसे ये गिरने वाला होता है उसी वक्त हवा में अदला बदली हो जाती है। मतलब सर की जगह पाँव आ जाता है और पाँव की जगह सर आ जाता है। अगर कोई साधारण इंसान हवा से जमीन पे गिरेगा तो वैसा ही गिरेगा ना जैसा हवा में था, मगर नहीं, ये बॉलीवुड है दोस्तों। यहाँ पे इंसान को पहले हवा में घुमाया जाता है और फिर आराम से उसे लेटाया जाता है। रुको, जादू अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। अब आगे देखो होता है क्या। जब ये इसे मारता है तब वो पेड़ को टकराने के बाद नीचे गिर जाता है, और हाँ, अभी तक तो ये पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ है। और ध्यान से देखिए, उसके बाजू में ये नीले कपड़े वाला आदमी भी गिरा पड़ा है, और जब ये इसे मारने के लिए हवा में उछलता है तब भी हमें वो पेड़ के नीचे ही पड़ा दिखता है, और जब ये इसे मारता है तब वो इंसान पेड़ के नीचे से गायब हो जाता है। मतलब देखिए ना, सिर्फ एक ही सेकंड में ये गायब कैसे हो सकता है। और हाँ, ये सीन भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कैमरे का एंगल चेंज हुआ है और ये गायब हो गया। और मैं जानता हूँ कि हम में से किसी बुद्धिमान जीव को ये लग रहा होगा कि भले ही एक सेकंड क्यों ना हो, वो वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया होगा। तो मैं उन बुद्धिमान लोगों को बता देता हूँ, जब ये फाइटिंग खत्म हो जाती है तब वो इंसान हमें पेड़ के नीचे ही दिखाई देता है। मुझे लग रहा है कि वो फाइटिंग खत्म होने तक चाय पानी पीने गया होगा, और जैसे ही फाइटिंग खत्म हो गई तो उसे बोला गया कि भाई जा सो जाओ उस पेड़ के नीचे, तो वो जाकर वहाँ पे सो गया। अब यहाँ पे इन्होंने ठंडे दिमाग से सोच लिया है कि इस डेयरी को वो पाठशाला में बदलेंगे। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बल्लू दी डेयरी की नेम प्लेट को बदलकर नई नेम प्लेट आनी चाहिए थी। पर यहाँ देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये वही नेम प्लेट है, बस इसका नाम बदल दिया गया है। क्योंकि डेयरी की नेम प्लेट को पाठशाला में बदला गया है तो नेम प्लेट नई होनी चाहिए थी, पर नहीं, यहाँ पे तो वही घिसी पिटी पुरानी नेम प्लेट लगाई दी गई है। अब इस सीन की मिस्टेक देखने से पहले हमें उस डेयरी वाले सीन में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस मिस्टेक की जड़ यहीं पे है। अब यहाँ पे जो ट्रक खड़ी है, जरा उसका नंबर देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है PB01B7871। और अब उस सीन में चलिए और इस ट्रक का नंबर देखिए, मतलब ये दोनों नंबर सेम है। ये कैसे हो सकता है? उस सीन का और इस सीन का तो दूर दूर भी कोई संबंध नहीं है। तो क्या इन लोगों को ये मूवी बनाने में ट्रक की इतनी कमी पड़ गई थी कि बार बार वही ट्रक दिखा रहे हैं? अरे भाई, कमाते हो तो थोड़ा खर्चा करो ना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। अब इस गाड़ी को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई साधारण गाड़ी है, ये कोई अलग ही किस्म की गाड़ी है। यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। ये कौन सी सेटिंग होती है गाड़ी में कि 4 पहिए वाली गाड़ी 2 पहिए पे चलने लगे? और हाँ, जब तक हम नहीं चाहते तब तक वो 2 पहिए वाली गाड़ी 4 पहिए वाली नहीं बनती। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो से गाड़ी की स्पीड कितनी ही ना हो, पर ऐसे बस के टायर कभी नहीं फटते। तो क्या ये गाड़ी गोलियां बरसा रही थी कि बस के टायर ही फट गए? और इस रफ्तार की बात यहीं पे खत्म नहीं होती। और अगर इनकी रफ्तार इतनी बड़ी बस के टायर फोड़ सकती है तो इतनी छोटी रिक्शा के टायर क्यों नहीं फटे इनसे? पर जरा देखो, ये रिक्शा कर कैसे रही है? ये तो डांसिंग रिक्शा निकली।
अब ये जो गाड़ी के कांच टूटे हैं इनके बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि जब मूवी रिलीज होना तो थिएटर के बाहर बोर्ड लिख देना चाहिए कि यहाँ पे लोग चूतिया बन सकते हैं, इस मूवी को अपनी मर्जी से देखे, क्योंकि दिखाने की जो एक हद होती है ना उस हद से ये बहुत आगे निकल चुके हैं। ये तो निकल गए हैं, अब मैं भी निकलना चाहता हूँ। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है चाहो तो उसे आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि बस उसे दबा दो। और हाँ, उसके बाजू में जो घंटा दिख रहा है उसे दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि अगला वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।